वेलकम टू माय चैनल नॉलेज पॉइंट। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप देखते हैं कि एनसीईआरटी के फिनिशिंग के बाद मैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज को आपके लिए लाता हूं। तो आज के वीडियो में आपके लिए पार्ट 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज के सॉल्यूशन प्रस्तुत करने जा रहा हूं। यहाँ पर आपको 9th क्लास के क्वाड्रिलेटरल के फर्स्ट क्वेश्चन से अभी आपको अवगत करवाता हूं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन भी बोर्ड पर है। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इन ए पैरेललोग्राम एबीसीडी पॉइंट्स एम एंड एन आर टेकन ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ AB and CD respectively such that AM equal to CN prove that AC and MN bisect each other। फर्स्ट ऑफ ऑल पैरेललोग्राम हम लेते हैं ABCD और यहाँ जो भी बातें हैं उनको शामिल करना है कि AM इक्वल टू CN, जहाँ M जो है वह AB पर है, ये रहा M का पोजीशन, और N जो है वह आप CD पर ले लो। ओके, ABCD। अब देखिए कह रहा है कि MN AC एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, दिखाना है। बाइसेक्ट करता है मतलब आप यहाँ ये O ले लो, यानी AC और MN जो है ना, वो लाइन सेगमेंट MN वह जो M और N पॉइंट्स को मिलाता है अपोजिट साइड्स पर, जो लाई करता है पॉइंट्स। स्टार्ट करते हैं गिवन से, जहां ABCD एक पैरेललोग्राम है, इज ए पैरेललोग्राम जिनके अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होते हैं। और क्या दिया है, M और N आर द पॉइंट्स, M एंड N आर पॉइंट्स ऑन कहां साइड AB और इसके अपोजिट साइड DC पर रेस्पेक्टिवली, सच दैट कुछ दिया है इसके साथ। यह क्या है, AM इक्वल टू है CN। ओके, तो टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, तो डायगोनल AC एंड लाइन सेगमेंट MN बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, प्रूफ में देखिए क्या है। अब यहां से अगर AB पैरेलल DC है तो AC ट्रांसवर्सल मान करके हम इसको जो है अल्टरनेट एंगल से इक्वल कर सकते हैं। OAM और OCM, ये दोनों ट्रायंगल जैसे ही आप कन्ग्रुएंट करोगे तो OM OM के इक्वल हो जाएगा, OA OC के इक्वल हो जाएगा। सो जस्ट वी हैव टू मेड दिस टू कन्ग्रुएंट। अब AMO CNO में जाते हैं। ओके, तो इन ट्रायंगल AMO एंड ट्रायंगल CNO, जहां से क्या मिला, OAM एंगल OAM इक्वल टू एंगल OCN। इसका रीजन क्या देंगे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और किसके आधार पर, तो AB पैरेलल DC एज AB पैरेलल DC और AC ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देम। ओके, ट्रांसवर्सल AC इंटरसेक्ट्स देम, इसके कारण अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना। ओके, एंड सेकेंड वन है कि AOM और CON, एंगल AOM हो गया और एंगल CON। ओके, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसा कि देख रहे हैं कि ये दोनों जो है लाइन सेगमेंट AC और MN जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट करके OM और CON वर्टिकली अपोजिट एंगल बना रहा है। और थर्ड जो हमारा पार्ट है कि AM और CN, तो AM और CN तो दिया ही है, ये गिवन से आप लिख दो यहाँ, जस्ट यू सी AM CN, और इस आधार पर आप ये दोनों ट्रायंगल को आपने पहले कंग्रुएंट कर दिया।
कंग्रुएंट CNO, बट कहाँ से किया देखिए एंगल और साइड, एंगल साइड से, तो बाय आप लिख दो एंगल साइड AAS कंग्रुएंस रूल। ओके, कंग्रुएंस प्रॉपर्टी। अब जब ये आपने बराबर कर दिया तो आप AO और CO लिख सकते हो CP/CT से, AO इक्वल टू CO, देयरफॉर AO हो गया CO के इक्वल एंड MO यानी OM और ON इक्वल हो गया, OM इक्वल टू ON। और इस तरह से आपने देखा कि AC और जो है MN एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, आप लिख दो यहाँ हेंस AC एंड MN, लाइन सेगमेंट MN और डायगोनल AC बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स देखा कि वेरी इजी क्वेश्चन था, बट कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, दैट्स व्हाई। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहता है इन दी एडजॉइनिंग फिगर यहाँ एडजॉइनिंग नहीं दिया गया है, नो प्रॉब्लम, फिगर शामिल करेंगे आपको। ABCD इज ए पैरेललोग्राम है, P and Q आर पॉइंट्स ऑन AD BC रेस्पेक्टिवली सच दैट AP जो है 1/3 AD है, CQ है 1/3 BC है। आपको AQCP एक पैरेललोग्राम बना करके दिखाना। जस्ट हम पहले तो ABCD एक पैरेललोग्राम ले लिया, ओके। यहाँ से आप देखिए AP 1/3 AD, ओके, तो ABCD, अब AP 1/3, यहाँ पर हमने P ले लिया तो AP 1/3 AD हो गया, और दूसरा CQ, यहाँ से CQ ले लिया, ओके, CQ ले लिया तो CQ जो है वह 1/3 BC है। आपको क्या दिखाना है, आपको दिखाना है AQCP, मिलाइए AQ और CP, ये आपको दिखाना है AQCP को पैरेललोग्राम। चलिए गिवन लिखते हैं, पहले क्या दिया है गिवन, ABCD इज ए पैरेललोग्राम, और साथ में क्या दिया है कि P and Q are the points, P and Q are the points किसकी साइड पर, अपोजिट साइड ऑफ दिस पैरेललोग्राम, यानी AD और BC पर, ऑन AD एंड BC सच दैट क्या दिया है, AP 1/3, AP दिया है 1/3 AD, एंड दूसरा क्या दिया है CQ 1/3 BC, CQ इक्वल टू 1/3 BC। क्या प्रूव करके दिखाना है आपको, टू प्रूव AQCP इज ए पैरेललोग्राम, AQCP इज ए पैरेललोग्राम। अब जरा देखिए, we all know that the opposite each pair of opposite sides of parallelogram are equal and parallel both। तो यहाँ पर AD और BC क्या हो जाएगा, we know that each pair of, दो पेयर होता है अपोजिट साइड्स के, तो each pair of opposite sides of पैरेललोग्राम आर क्या होता है, पैरेलल भी और इक्वल भी, पैरेलल एंड इक्वल बोथ होता है। तो इस आधार पर इन पैरेललोग्राम ABCD, देन इन पैरेललोग्राम ABCD क्या हो जाएगा, AD और BC पैरेलल हो जाएगा। तो उसके आधार पर देखिए AP AD का पार्ट है, तो AP पैरेलल, और ये देखिए CQ जो है वह BC का पार्ट है, तो CQ के पैरेलल हो गए। ऑल्सो अब इक्वलिटी से ये AD और BC इक्वल हो गया, ओके, AD इक्वल BC। तो यहां से देखिए जब AD और BC इक्वल है तो इसका हाफ इक्वल होगा,
इसका 1/3 दोनों का इक्वल होगा, इसका 1/4 दोनों का इक्वल होगा, बट यहाँ 1/3 देंगे, आप 1/3 दोनों का कर दीजिए, बोथ साइड 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो 1/3 AD देखिए क्या है, 1/3 AD हो गया AP और 1/3 BC हो गया CQ। आप यहाँ देखिए AP पैरेलल CQ, AP इक्वल CQ, तो इन क्वाड्रिलेटरल AQCP आपने देखा कि अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल दोनों है, तो इन क्वाड्रिलेटरल ओके AQCP जिसे पैरेललोग्राम बनाना है उसमें क्या हो गया, अपोजिट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स यानी AP पैरेलल CQ एंड AP इक्वल CQ, दैट्स व्हाई क्या हो जाएगा, therefore AQCP is a parallelogram. So students, just you have seen solution of 2 questions and important questions for the examination. Now question number 3 पर आते हैं हम लोग. In the adjoining figure, ABCD is a parallelogram whose diagonals intersect each other at O. A line segment EOF is drawn to meet AB at E and DC at F. Prove that OE equal to OF. Okay, adjoining figure नहीं भी है, हम लोग खुद से ही इस फिगर को एडजॉइन कर लेते हैं और इस तरह से हमारा फिगर अब रेडी होने जा रहा है, जहां ABCD पैरेललोग्राम है, डायगोनल AC और BD इंटरसेक्ट कर रहा है O पर, साथ में कहता है कि EOF जो है वो एक लाइन सेगमेंट है जो AB से E पर मीट किया और DC से F पर मीट किया, ये रहा। ओके, तो हमें ये दिखाना है कि OE इक्वल टू OF। स्टूडेंट्स देखिए, ये और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया OAE और OCF। अनदर चीज है इसमें कि OA और OC इक्वल होगा क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर से ये इक्वल होगा, और द थर्ड थिंग दैट इज वर्टिकली अपोजिट एंगल। So let me start with the solution. Given ABCD is a parallelogram, okay, and just diagonals intersect each other at O. Its diagonals AC and BD intersect at O. A line segment, जैसा कि देख रहे हैं EOF, a line segment, okay, EOF is drawn to meet AB at E, as you see, and DC at F. And to prove, just OE equal to OF. OE equal to OF. As I told you कि हमको जाना है इन ट्रायंगल OAE और OCF में. ओके, प्रूफ इन ट्रायंगल OAE एंड ट्रायंगल OCF, जहां से OAE और OCF ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया, एंगल OAE इक्वल टू एंगल OCF, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, बिकॉज AB पैरेलल CD and AC transversal intersect them. AC is a transversal and just another जो है वह AOE, एंगल AOE
ई इक्वल टू एंगल COF, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एक तीसरा है जो AO इक्वल टू CO, AO इक्वल टू CO एज डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। दैट्स वाई क्या हो जाएगा, देखिए एंगल साइड एंगल ट्रायंगल OAE is congruent triangle OCF by ASA congruence criteria। ओके, और इस आधार पर आप OE इक्वल टू OF लिख सकते हो। OE इक्वल टू OF, ओके, इक्वल टू OF। दिस इज फ्रॉम CPCT। Students, as you have seen the solution of the question number 3. Now let me proceed for the question number 4 solution। यहाँ भी आपको in the adjoining figure है, adjoining figure missing है, just I made it, and the ABCD is a parallelogram in which AB is produced to E so that B equal to AB. AB is produced to E so that B equal to AB, and you have to prove ED bisect BC। parallelogram first of all, just I made it। अब देखिए यहाँ क्या है, ABCD एक parallelogram है और in which AB is produced, okay, A B C D, AB को बढ़ाया गया, AB is produced कहाँ तक, to E, so that BE, okay, BE is equal to AB। देखिए कह रहा है कि AB और B इक्वल है, और कहता है कि प्रूव करना है कि ED, दैट मीन्स कि आप इसको ज्वाइन कर दो, ओके, ये रहा। तो ED जो है वह क्या करेगा, BC को बाइसेक्ट करेगा। दैट मीन्स यू हैव टू प्रूव C, यहाँ M रख दिया एक पॉइंट, ओके। जस्ट स्टार्ट फ्रॉम गिवन। गिवन में क्या है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। अनदर थिंग क्या है कि AB इज प्रोड्यूस्ड टू, AB इज एक्सटेंडेड टू E such that क्या हो जाएगा, BE इक्वल टू AB। अब क्या है कि ED जो है वह इंटरसेक्ट करता है CB को, ओके। DE इंटरसेक्ट्स BC एट M। जस्ट यू हैव टू प्रूव क्या प्रूव करना है कि DE बाइसेक्ट्स CB, ओके। DE बाइसेक्ट्स ओके CB, that is CM equal to BM। so just proof लिखते हैं, and you have to make the two triangles congruent। ये आपका यानी EBM और DCM, ओके। तो इन ट्रायंगल EBM एंड ट्रायंगल DCM, यहां से देखिए आप ये एंगल ले लो इज इक्वल टू ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आपको सबसे पहले तो ये दो एंगल लेना है और थर्ड साइड होना चाहिए। तो साइड देखिए, ये आपका AB और CD इक्वल है, ऑल्सो AB इक्वल BE, दैट्स वाई क्या हो जाएगा, BE इक्वल CD। तो जस्ट जो है एंगल साइड से इसको करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंगल BEM इज इक्वल टू एंगल CDM एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स,
इंटीरियर एंगल्स, एंड ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनता है सी डी पैरेलल ए बी ए, सी डी पैरेलल ए बी ई, and transversal D intersect them. D is a transversal. D is a transversal. तो ये आपका एक एंगल हो गया, दूसरा वर्टिकली, और थर्ड हो जाएगा ये, तो एंगल साइड से। अब एक बी एम ई, एंगल बी एम ई इज इक्वल टू एंगल सी एम डी, एंगल सी एम डी। These are vertically opposite angles. And another thing हो जाएगा BE CD के इक्वल, BE इक्वल CD, but how is it possible? तो देखिए BE के इक्वल AB है, as BE इक्वल AB, okay, given, and AB इक्वल CD, AB इक्वल CD, okay. Opposite sides of parallelogram, opposite sides of parallelogram होने के कारण, और इस तरह से दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल EBM is congruent triangle CDM DCM, DCM, okay, by angle side, by angle side congruence, ओके। और इस आधार पर क्या हो गया कि CM और BM इक्वल हो गया, ओके। BM इक्वल टू CM CPCT, BM इक्वल टू CM CPCT. So just a student, you have seen the solution of the question number 3 and question number 4. Students, question number 5 है, जहाँ K, L, M, N are points on sides AB, BC, CD, DA respectively of a square ABCD such that AK is equal to BL is equal to CM is equal to DN. You have to show that KLMN is a square. First of all फिगर ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर ABCD कंस्ट्रक्ट कर लिया। Here ABCD is a square. And you see K, L, M, N are any point, okay? तो K लिया, जिससे कि देखिए ये भी दिया है कि AK, तो A से K का लेंथ, B से L BL, C से N और D से DN, ओके। K L ये M हो जाएगा, M और यहां से N, ये इस तरह से पॉइंट्स है। कहता है कि आप ज्वाइन करोगे जब KL MN को, तो ये भी एक स्क्वायर होगा, यही प्रूव आपको करके दिखाना है, ओके स्टूडेंट्स। तो लेट मी स्टार्ट विद द गिवन फर्स्ट ऑफ ऑल। आइए और लिखते हैं गिवन ABCD इज ए स्क्वायर, इज ए स्क्वायर। अनदर थिंग इसमें क्या है एडिशनल, कि पॉइंट्स, ओके, K, L, M and N are on sides AB, BC, CD and DA respectively, okay, such that क्या दिया है, AK इज इक्वल टू BL इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू DN, एंड टू प्रूव KLMN इज ए स्क्वायर प्रूव करना है। अब देखिए स्क्वायर के लिए हमको तो जानना पड़ेगा या क्या देना पड़ेगा कि ऑल फोर साइड्स आर इक्वल और वन ऑफ द एंगल, क्योंकि ऑल फोर साइड्स अगर इक्वल हुआ तो रेक्टेंगल हो गया, और दैट मीन्स कि एक रेक्टेंगल का अगर एडजेसेंट साइड्स को अगर हम
यानी अगर सबसे पहले इसे हम रोम्बस प्रूव कर देते, ओके, तो रोम्बस प्रूव करने से आपका जो है क्या हो जाएगा, ये जो है 90 डिग्री प्लस कर देने से ये स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल रोम्बस प्रूव करते हैं इसको। देखिए प्रूफ, इनको पहले रोम्बस बनाते हैं। तो देखिए जस्ट क्या है कि डी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी है। जस्ट देखिए डी ए इक्वल टू ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ओके डी सी। ऑल साइड्स ऑफ a square are equal. All sides of a square are equal. अब यहां से देखिए डी ए का दो पार्ट, डी एन और प्लस ए एन, ए बी का दो पार्ट, ए के प्लस बी के, बी सी का दो पार्ट, बी एल प्लस सी एल, और डी सी का दो पार्ट, सी एम प्लस डी एम। अब देखिए यहाँ पे ए के, तो ए के कैंसिल हो जाएगा किससे, ए एन, डी ए मीन्स हो गया डी एन प्लस ए एन, ओके, और यहाँ पे डी एन है किसके इक्वल, ए के इक्वल, और ए के है बी एल के इक्वल, और बी एल है सी एम के इक्वल। जस्ट यहाँ मेंशन कर देंगे कि ए के इक्वल बी एल इक्वल सी एम इक्वल डी एन। और अब हमारे पास में क्या मिल गया, देखिए जो रिमेनिंग पार्ट था ए एन ऑफ ए बी, बी के ऑफ बी सी, सी एल ऑफ सी डी एंड डी एम ऑफ डी ए, ये सारा इक्वल मिल गया। यानी क्या है, अगर ये इक्वल है इसके और ये इसके इक्वल हो गया इसके, तो आप ये डबल दे करके दिखा दो कि ये इसके इक्वल हो गया, ओके। अब हमें ए एन के किस ट्रायंगल को कंग्रुएंट करना है और के बी एल को, तो यहां पे फ्रॉम ट्रायंगल ए के एन एंड बी, और के जगह पे आप एल ले लेते हैं, बी एल, ओके के, ये दोनों में देखिए क्या क्या इक्वल हो जाएगा। यहां ए एन अगर लेते हैं तो वहां बी के, ए एन इक्वल टू बी के, ओके, ए एन इक्वल टू बी के यहां से आएगा, देखिए ए एन इक्वल टू बी के, ओके, ये प्रूव्ड से। दूसरा क्या है, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, और थर्ड क्या हो जाएगा, जो क्या कहते हैं आपका ए के इक्वल टू बी एल, ओके, ए के इक्वल टू बी एल गिवन है, जस्ट गिवन, एंड दिस इज 90 डिग्री, ए के इक्वल टू बी एल, ओके, ए के इक्वल टू बी एल यहाँ है, ए के इक्वल टू बी एल। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए के एन इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल बी एल के, और ये कहां से हो जाएगा, साइड एंगल साइड से, बाय साइड एंगल साइड कंग्रुएंस क्राइटेरिया। और इस आधार पर क्या मिल जाएगा, देखिए ए के एन, तो ये एंगल आप अगर इसको मान लो साइड, पहले तो एन के इक्वल टू एल के, ओके, एन के यानी के एन इक्वल टू के एल, इस तरह से, ये आप सीपीसीटी से आप इस तरह से सिमिलरली लिख सकते हो। सिमिलरली क्या हो जाएगा, के एल और एल एम, के एल इक्वल टू एल एम और एल एम इक्वल टू एम एन, एल एम इक्वल टू एन एम और एन एम इक्वल टू एन के, एन एम इक्वल टू एन के, और इनके सपोर्ट से विद द हेल्प ऑफ दिस फोर क्या हो जाएगा, ऑल फोर एंगल्स जो है वह इन क्वाड्रिलेटरल, ओके, इन क्वाड्रिलेटरल देखिए क्या हो जाएगा, ऑल फोर साइड्स के एल इक्वल टू एल एम इक्वल टू एम एन इक्वल टू एन के। यहां से आप देखिए विद द हेल्प ऑफ 1 2 3 and 4, okay, from
इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ जस्ट ये हमें मिला। और अब देखिए इससे क्वाड्रिलेटरल KLMN क्या हो गया? KLMN इज ए रोम्बस। अब रोम्बस का वन एंगल 90 डिग्री प्रूव करना है। देखिए कैसे होगा। अगर ये ट्रायंगल कंग्रुएंट है इसके, अगर इसको मैं 1 मान लेता और इसको 2 मान लेता, इसको 3 मान लेता और ये 4, तो क्या हो जाएगा? फ्रॉम ट्रायंगल AKN एंड ट्रायंगल BKL क्या हो जाएगा? एंगल A प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 3 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज 180 डिग्री। और जब एडिंग करेंगे ये दोनों इक्वेशन, एडिंग द above two इक्वेशन क्या आएगा? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, ये 360 डिग्री। अब देखिए एंगल A एंगल B क्या है? 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। और देखिए 1 इक्वल टू एंगल 4, ये CPCT से, ओके। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, तो एंगल 1 रहने देंगे और 2 इक्वल टू एंगल 3, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 ले लेंगे प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 360 डिग्री। अब जरा देखिए कि ऐसा लिखा क्यों? तो यहाँ आप रीजन दे दो कि सिंस ट्रायंगल AKN is congruent triangle, okay, BLK ये प्रूव्ड किया हमने, AKN BLK, और इसके आधार पर क्या हो गया? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 CPCT से। और अब देखिए क्या है कि 2 ऑफ एंगल 1 और 2 ऑफ एंगल 3, 2 ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये आ जाएगा 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। जहां से एंगल 1 प्लस एंगल 3 आ गया 180 डिग्री बाय 2, ये 90 डिग्री। 1 प्लस 2, ओके, 1 प्लस 2 है यहाँ, वो मैंने ये 2 और 3, देखिए ये रहा 2 और ये 2 कर देना है, ओके। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये 2 आप रख दो और ये भी 2 रख दो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 को 90 ले आया। अब देखिए AB क्या है? AKB जो है स्ट्रेट लाइन सेगमेंट है, AKB इज ए स्ट्रेट लाइन सेगमेंट, स्ट्रेट लाइन सेगमेंट। तो इस आधार पर क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल NKL प्लस एंगल 2, ये 180 डिग्री। अब देखिए एंगल NKL इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 1 प्लस एंगल 2, और ये 1 प्लस 2 क्या है? 90 डिग्री है। 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और यहाँ क्या आ गया? एंगल NKL इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमारा रिजल्ट क्या है कि एक रोम्बस का वन एंगल जो है 90 डिग्री आ रहा है। तो सिंस ओके KLMN इज ए रोम्बस, KLMN इज ए रोम्बस हुज वन एंगल क्या आ गया? इज राइट एंगल। देयरफॉर क्या हो गया? KLMN, कोई भी रोम्बस का अगर वन एंगल आप 90 डिग्री करके दिखा देते हो तो वह रोम्बस स्क्वायर होता है। देयरफॉर KLMN इज ऑल्सो ए स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स
जैसा कि आपने देखा कि किसी भी स्क्वायर के साइड्स के ऊपर अगर एक एक पॉइंट लिया और हमने जो है उसका एक एक पार्ट अगर इक्वल गिवन है तो सेकंड पार्ट को भी इक्वल दिखा के और फिर उसको ज्वाइन जब किया पॉइंट्स को तो किस तरह से स्क्वायर में ये भी जो है कन्वर्ट हो जाता है, इसको हमने इस प्रॉब्लम के अंतर्गत प्रूव करके दिखाया। स्टूडेंट्स, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो बेनिफिशियल है और आप इन्हें अवश्य ही यूज करें, देखें, प्रैक्टिस करें और आप अपने जीवन में सफल होने का प्रयास करें। तब तक के लिए मैं अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। टिल देन, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय